जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर देने वाले हैं अंग्रेजी का, तो मैं लेकर आ चुका हूं 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है। पेपर का कोड मिला लीजिए 316 BBJ पेपर का कोड है, वायरल कोड है। हर जिले में हर स्कूल में इसी प्रकार का पेपर फंस रहा है। अगर आपका भी पेपर हो चुका है या हो रहा स्टार्ट हो गया तो ये पेपर तैयार करके जाना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100 में 80 नंबर, 100 में 90 नंबर आप फोड़ के आओगे, ठीक ना। और स्टूडेंट, मैं इस पेपर को पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार अगर आपको और पेपर चाहिए तो इसी चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी पेपर आपको इसी चैनल पर मिलता जाएगा, ठीक ना। तब तक मजेदार तरीके से बने रहिएगा। वीडियो को शानदार तरीके से मैं A to Z आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते जाता हूँ। तो मेरे भाई, ये है प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। पूर्णांक का 100 नंबर का पूर्णांक दिया जाएगा। पेपर का कोड इतना है। यहाँ पर रोल नंबर नाम फिल करना होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। और दोस्त, मैं आपको असली बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो प्री बोर्ड के साथ साथ आपका जो 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाला, वहां भी ये सारा प्रश्न आपको काम देगा। यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, उठा कर देगा। तो इसको थोड़ा सीरियस वाइज तैयार करके जाना। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये पेपर बहुत ही कीमती है। चलिए शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर। भाई 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। दिस क्वेश्चन बोल रहा है द क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू सेट्स ABC, यानी कि जो पेपर है 4 खंडों में बांटा गया। ABCD कुछ करना नहीं है। सबसे पहले नीचे सेक्शन दिया, रीडिंग दिया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई पैसेज को सावधानी पूर्वक से पढ़नी है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देनी है। बतिए खत्म। स्पीच द ग्रेट ब्लेसिंग बट द कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स। तो ऐसे देगा, पढ़ने से कुछ नहीं मिली, ठीक है। सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और टॉपिक हमारा क्या बोला यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बोला है द फ्रेज टू कॉल नेम मीन्स। तो ऑप्शन एक देखिए, प्रश्न बोलेगा एक, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपका सही उत्तर होगा। तो इसको जब आप करेंगे हल, उसमें उत्तर देखेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा टू एब्यूज होगा। ये बी का आपका होगा टू एब्यूज, ठीक है। चलिए सी का देख लेते हैं। दी एंटोनोमिस फॉर दी हम्बल इज, इसका क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा आपका प्राउड होगा, ठीक है। वहां से आपका पैसे दिया है, उसी में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बाद में कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ये समझ में नहीं है, कहाँ से ये होगा ये हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। दी सिनोनिम्स फॉर हॉनेस्टीज, तो देखिए इसका क्या होगा? तो ये होगा ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल होगा, ट्रस्टफुल ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रस्टफुल। तो तीसरे का आपका क्या होगा? ट्रस्टफुल। चलिए फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देख सकते हैं 4 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, करेक्ट विच वन इज द करेक्ट दिया है। तो इसमें आपको कौन सा है? तो इसका आपका कौन सा सही है मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर है द काउ इज द यूजफुल एनिमल्स, यानी कि जो गाय है ये एक लाभदायक पशु है। ये आपका राइट उत्तर आपका पहला होगा। तो आपका इसमें से ग्रामर पोर्शन था, पता चल गया, लगा दिए। अब आगे जाते हैं। चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। भाई ये इनडायरेक्ट स्पीच में करनी है, कुछ करना नहीं है, आपको ये खुद कर लेनी है। जैसे गुलाब सेड आई सेल पे बैक टू मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक रियली आई विल यू। तो ऐसे आपको करना, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग सेक्शन B में आते हैं। राइटिंग दिया है। दूसरा देखते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग टॉपिक। भाई आर्टिकल लिखना है, कम से कम 100 से 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए। 10 नंबर आपका फाइनल हो गया। आर्टिकल स्टूडेंट ये आपका हर साल 10 नंबर का देता है। अब आपको किस पे लिखना होगा ये देख लीजिएगा। आई लव माई इंडिया, यानी मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, उस पर लिखना है। प्लीजर ऑफ द रीडिंग बुक, उस पर लिखना होगा। चाहे साइंस इज दी सर्विस ऑफ
मैनकाइंड। तो मेरे भाई आई लव माई इंडिया, अपने देश अपने भारत के बारे में लिख दीजिएगा, आपका पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी के बारे में लिखो, हमारा देश इतना आज़ाद हुआ था, इतने स्वतंत्र हुआ था, इतना इतना आंदोलन हुआ था, इतने महान नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वो आज़ाद करवाए थे। ऐसे से मतलब पूरा बना बना कर आप छाप दो, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कम से कम 2 पेज में लिखो, 10 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। राइट ए लेटर टू योर कजिन, कंग्रेचुलेसन हिम फॉर दी सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो चचेरा भाई है वो एग्जाम में पास हो चुका, सक्सेस हो गया, उसके लिए आपका एप्लीकेशन लिखना है। 10 नंबर आपको मिलेगा। देखिए इंग्लिश में ये तो बात होती है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देकर जाती है, इतना याद रखना मेरे भाई। फिर और माने होता है या अथवा, तो उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। भाई सर्टिफिकेट लिखना, डेट ऑफ बर्थ का वो लिखना होगा, एप्लीकेशन उस पर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने सेक्शन सी देख सकते हैं, बोला है ग्रामर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई 10 नंबर का देता है। तो रीड द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड इज कॉल्ड। तो गॉड इज कॉल्ड को क्या बोलते हैं, तो एथिस्ट, ये आपका राइट उत्तर होगा। तो एक बात और, मैं पिछली बार जो बता रहा था मतलब, तो इसका था तो 1 लेकर और 4 5 नंबर आपका 2 नंबर का ये फाइनल हुआ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं मेरे भाई। ये देखिए पांचों मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक ना, चला अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो और एन वर्ड एंड सो मेक क्रिट एंड इनमी हुएर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। तो वहाँ से आपके सामने ऐसे बोला, इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। तो आपके सामने कहाँ ब्लेस लिखा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग अपने हिसाब से ये कर लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बोलेगा मिल नहीं रहा, लेकिन अपने हिसाब से बना कर लिख दीजिए, 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर आपके सामने देखिए, फिर बोल रहा राइट ए अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग। बोल रहा है ब्लेसिंग का अपोजिट शब्द क्या होगा, आपको बताना होगा। एक्सप्लेन दी अंडरलाइन फॉर्चून, तो ये आपको अपने हिसाब से कर लीजिएगा मेरे भाई। फिर आपके सामने दिया कंबाइन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग डायरेक्टेड स्पीच में करना, जैसे सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, यानी कि वह अपने बहन के साथ देहरादून जा रहा है। तो इसको किस में करना, इनटू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करनी है भाई। फिर आपके सामने बोल रहा इट इज द सर्टेन इज द गिल्टी, इंट्रो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करनी है, इतना याद रखना। फिर सी दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दिया, जैसे द एयर ऑफ हिल्स इज द ओल्डर कोल्डर देन दैट ऑफ द लोलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करनी है। तो ऐसे ऐसे कर देगा तो आप लोग 2 नंबर का आराम से भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन सैंग दी नेशनल एंथेम्स, सैंग का ये थर्ड फॉर्म है, यस ओ देखिए यहाँ पर ओ एस एन जी होता है, तो यहाँ पर एस एन जी सैंग होता है, सैंग का थर्ड फॉर्म लिखा है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, डी देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो नितिन इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इस पे आपको क्या करना, करेक्ट करना, सेंटेंस कौन सा सही है आपको बतानी होगा, अपना कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन दी योर ओन सेंटेंस इज द मेक डिफरेंट इन दी मीनिंग क्लियर, तो आपको सेंटेंस क्लियर करनी है। जैसे वैन का वैन हो गया, तो इसका आपको सेंटेंस क्लियर करके आपको बता देनी है। राइट का हो गया, तो राइट माने होता है लिखना, एक राइट माने होता है और चौड़ाई। ठीक है, इसको आपको कर लीजिएगा। फिर आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन बोला ट्रांसलेट टू दी फॉलोइंग पैसेज इंग्लिश, भाई इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, अनुवाद करनी है। जैसे भारत एक महान देश है, तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो इस प्रकार आपसे लेकर यहाँ तक पूरा आप लोग कर लीजिएगा, जो कि आपका क्या नंबर देगा, 5 नंबर देगा। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन डी लिटरेचर में, जैसे पूछेगा आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 शब्दों के बीच में डालना होगा, जैसे व्हाट इज दी साहेब लुकिंग फॉर इन दी गार्बेज डंप, तो इसके बारे में लिखना होगा। फिर अथवा करके और मन या होता उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर
देखिए बी वाला, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और डेट दी अथर रेफर टू। फिर वैसे दी या फिर उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो मतलब जो नहीं आता ऐसे से आप कर सकते हैं हम। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन दी 80 शब्दों के बीच में लिखना होगा भाई। फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस। तो ऐसे दिया तो क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। फिर 9वां कर लीजिए, रीड दी फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन डेट फॉलो। भाई क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक से पढ़िए, उत्तर दीजिए। फिर यहाँ पर दिए दूज हु परहैप्स ग्रीन वेयर्स। फिर मान लीजिए यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक पढ़ा, फिर क्वेश्चन बोला नेम फॉर द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिन, यानी ये जो कविता है ये पाठ का नाम और लेखक का नाम बतानी है। तो आप लोग करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके सामने लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यानी कि भाई सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 56 पर लिख दिए। 6 सबसे आसान है, या 8 थिंग्स ऑफ ब्यूटी, किसी एक पर लिखना होगा जो कि आपका 4 नंबर मिल जाएगा। फिर ग्रामर देखिए, बोला भाई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 शब्दों के बीच में लिखना, 8 नंबर का मिल जाएगा। व्हाट वाज द फॉरेस्ट फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉगर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। तो इसको बारे में आपको लिखना होता है। फिर यह आंसर है, मतलब आपको लिखना होगा 40 शब्दों के बीच में। उसको नहीं होता तो व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ, इसके बारे में लिखना, डॉक्टर सदाओ के बारे में लिखना होगा। डिस्क्राइब दी ब्रीफली दी सीन ऑफ द स्टेशन एज दी सीन बाई चार्ली, उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। फिर आपके सामने बराबर देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्दों के बीच लिखना, जैसे व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड्स, ठीक है। व्हाट विल डॉक्टर सदाओ टू गेट रीड फॉर द मैन, इसके बारे में लिखना। ऐसे करेंगे भाई पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और ये पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें।